मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों के मुख्य बिंदुओं की हुई समीक्षा। बृहद रोजगार मेला का आयोजन शुक्रवार को। जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु ई रिक्शा का हुआ रूट निर्धारण। स्त्री कथा लेखन कार्यशाला का हुआ भव्य शुभारंभ। स्वच्छता अभियान से जुटे ग्रामीण, एडीओ पंचायत ने दिलाया संकल्प। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत छात्राओं को किया गया जागरूक। और 30 फीट गड्ढे में गिरी बोलेरो, 2 घायल, जिला अस्पताल रेफर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों के प्रमुख बिंदुओं का आवश्यक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। सीडीओ ने सामूहिक विवाह हेतु स्थल चयन, लाभार्थियों की संख्या की समीक्षा करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विकासखंड से 50 से कम लाभार्थियों की संख्या नहीं होने तथा जिस विकासखंड में 50 से कम पात्र लाभार्थियों के आवेदन है उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर पूर्ण कर लिए जाने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की समीक्षा के दौरान 2022-23, 2024-25 के अंतर्गत 85 केंद्र के निर्माण में मात्र 2 केंद्र पूर्ण किए जाने तथा 16 केंद्र अभी तक अनारंभ हैं कि विधिवत विकास खंडवार समीक्षा कर स्थिति की जानकारी ली गई। समीक्षा के अंतर्गत निर्देशित किया गया कि यदि ग्राम प्रधान स्तर से अवरोध है तो ग्राम प्रधान का वित्तीय पावर सीज किया जाए तथा अन्य के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज कराई जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थल चेंज संबंधी प्रकरणों में सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार निर्विवाद स्थल का चयन किया जाना है। फिर भी बाद में स्थल चेंज क्यों हो रहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है उस पर कार्रवाई किए बिना अब स्थल चेंज नहीं होगा। सीडीओ के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान दिव्यांग शौचालय 97% पूर्ण कर लिए जाने पर अवशेष को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों के बाउंड्री वाल की समीक्षा के दौरान 96% पूर्ण कर लिए जाने तथा अवशेष पूर्ण कराकर सूची उपलब्ध कराए जाने का निर्देश सभी संबंधित बीडीओ को दिए गए। क्राफ्ट सर्वे की समीक्षा के अंतर्गत जनपद में स्थित अत्यंत खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने 493 रोजगार सेवकों के सापेक्ष 446 के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ऐसे में जिनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है उन्हें सेवा समाप्ति की कार्रवाई करना डीसी मनरेगा सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्राफ्ट सर्वे का कार्य 10 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाना है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 10 से 15 मोबाइल की जानकारी रखने वाले युवक युवतियों की सूची उपलब्ध कराएं जिन्हें भुगतान भी किया जाएगा। इस अवसर पर पीडी पीयूष, डीडीओ अरुण कुमार पांडे, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार, उप कृषि निर्देशक अतेंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय कुशीनगर तथा मॉडल करियर सेंटर कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना के परिसर में दिनांक 26/9/2025 शुक्रवार को एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कंपनी के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई संपादित करेंगे। रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI एवं डिप्लोमा आदि उत्तीर्ण तथा 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सेवा जन विभाग के वेब पोर्टल पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनी में अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग करें। सभी अभ्यर्थी अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड तथा बायोडाटा आदि के साथ पूर्वान्ह 10 बजे उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना कुशीनगर के परिसर में उपस्थित होकर रोजगार मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। मेले की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। रोजगार मेले में आने हेतु कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा। दिनांक 29/8/2025 को संपन्न हुए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पटौना तथा कसिया में जाम से निजात पाने हेतु ई रिक्शा रूट का निर्धारण किए जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात, ARTO कुशीनगर, अधिशासी अधिकारी पटौना, TI कुशीनगर तथा ई रिक्शा संघ अध्यक्ष के संयुक्त रूप से पटौना में जाम से निजात दिलाने के लिए सुभाष चौक पटौना के पास ई रिक्शा चालकों को एकत्रित करके रूट निर्धारण संबंधी कलर कोडिंग कराकर ई रिक्शा चालकों को रूट निर्धारण नियमों से निर्देशित किया गया।
ARTO ने बताया कि रूट निर्धारण कार्रवाई शीघ्र ही 100% पूर्ण कर ली जाएगी, जिसके उपरांत पटौना तथा कस्या में रूट नंबर के अनुसार ही ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला PG कॉलेज रामकोला के नंदिनी सभागार में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित स्त्री कथा लेखन कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रख्यात कहानीकार मदन मोहन, कथाकार श्री बहादुर, नाट्यकर्मी श्री राम चौधरी, कवि एवं कथाकार डॉक्टर रंजना जायसवाल और कलाकार राणा प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर रंजना जायसवाल की पुस्तक खुल जा सिम सिम का लोकार्पण किया गया। महाविद्यालय में डॉक्टर राधे कुमार शाही तथा प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह ने वक्ताओं को अंग वस्त्र तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यशाला के कॉलेज के संरक्षक BHU हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद शाही ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि हर आदमी के भीतर बुद्ध होते हैं, हर आदमी के भीतर बुद्धि होती है। बुद्ध ऐसी होती है जो हमारे भीतर के बुद्धि को दबा कर रखती है। कार्यशाला में ऐसी चीज़ों की पहचान करेंगे और उन्हें दूर करके अपने भीतर के सृजनात्मक बुद्ध को और बुद्धि को प्रकट करेंगे। साथ ही विख्यात कहानीकार मदन मोहन ने अपनी कहानी अम्मा का संदूक का पाठ किया, जिसका मुख्य विषय था कि आज के समाज में बेटा जब बाहर चला जाता है तो वह अपने परिवेश से दूर हो जाता है और संघर्षों में घिर जाता है। साथ ही राजा राम जी ने कहानी का सारांश प्रस्तुत किया। कहानी लेखन की तकनीक तथा विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में श्री लाल बहादुर जी ने शादी का कार्ड की कहानी पढ़ी। श्री राजा राम ने कहानी के मर्म पर बात की और बताया कि आज की पीढ़ी कई दिनों की कहानियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और जीवन की विडंबनाओं को मूर्त करती हैं। पढ़ी गई कहानियों के माध्यम से हम अपने कहानियों को देख सकते हैं तथा लिख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्रवक्तागण सहित सभी छात्राएं मौजूद रहीं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत गुरुवार को दुधई ब्लॉक के गुरवलिया बाजार में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। ADO पंचायत मजरुल हक के नेतृत्व में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर बाजार क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया, जगह जगह फैले कचरे को हटाया। ADO पंचायत ने कहा कि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ और सशक्त समाज की पहचान है। गंदगी फैलाना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उन्होंने दुकानदारों और राहगीरों से अपील की कि कूड़ा हमेशा निर्धारित स्थान पर ही डालें तथा प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। अभियान के दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक ब्लॉक के विभिन्न गांवों और बाजारों में जारी रहेगा, ताकि गांधी जयंती पर स्वच्छता का व्यापक संदेश लोगों तक पहुंच सके। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि जयंत कुमार शाही, सचिव सुरेंद्र गौड़, विजय यादव, राजकुमार तिवारी, राजेश राय, दुर्गेश मिश्र, लाल बाबू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह, कोतवाली पटौना के प्रभारी थानाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह के साथ ही महिला उपनिरीक्षक एवं चौकी प्रभारी रेलवे स्टेशन प्रगति जायसवाल, महिला उपनिरीक्षक कोतवाली पटौना चंदा यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा पटौना नगर के भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्राओं को जागरूक किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिंह ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 181, आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की एक शिकायत पर पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शिकायतकर्ता का परिचय गोपनीय रखा जाता है। प्रभारी थानाध्यक्ष हर्षवर्धन ने बताया कि विद्यालय में शिकायत पेटिका लगाई गई है। आप निर्भीक होकर किसी भी प्रकार की शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं। इस अवसर पर श्रीमती बन्नी देवी डिग्री कॉलेज की उप प्राचार्य श्रीमती विभा सिंह, श्रीमती माधवी द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी, प्रवक्ता विशाल शुक्र सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। खड्डा इलाके से सिसवा मार्ग पर गुरुवार को एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोठीबार थाना क्षेत्र के गोरली पुल के पास रेलवे संपार फाटक संख्या 27 के निकट मोड़ पर यह हादसा हुआ। बोलेरो पलटकर 30 फीट गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। जानकारी के अनुसार ये लोग बिहार के मदनपुर स्थान की तरफ से आ रहे थे। कुशीनगर के खड्डा से शाम 4 बजे सिसवा की ओर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कोठीबार थाना क्षेत्र ग्राम सभा निपनिया निवासी श्रीनेत, सिसवा नगरपालिका के राजाजीपुरम वार्ड निवासी सलमान तथा अख्तरीन घायल हुए। श्रीनेत के पैर में फ्रैक्चर और अख्तरीन के सिर में गंभीर चोट के कारण दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रमों की मुख्य बिंदुओं की हुई समीक्षा।
बृहद रोजगार मेले का आयोजन शुक्रवार को। जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु ई रिक्शा का रूट निर्धारित। स्त्री कथा लेखन कार्यशाला का हुआ भव्य शुभारंभ। स्वच्छता अभियान से जुटे ग्रामीण, एडीओ पंचायत ने दिलाया संकल्प। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत छात्राओं को किया गया जागरूक। और 30 फीट गड्ढे में गिरी बोलेरो, 2 घायल, जिला अस्पताल रेफर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।